जी, तो अब तक हमने ये देखा कि आपने कंटेंट राइटिंग किस तरह से करनी है। मैंने आपको वो सारे स्टेप्स बताए जिनको फ़ॉलो करते हुए आप एक अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि राइटिंग के कुछ एसेंशियल्स क्या हैं, वो कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपने ख़याल रखना है जब आप कुछ भी लिख रहे होते हैं। आज से हम ये देखेंगे कि आपने अपने कंटेंट को एडिट एंड प्रूफ रीड किस तरह से करना है। राइटिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप। जब आप पहली बार लिख रहे होते हो तो आप जस्ट लिखने पे आपका फोकस होता है, तब आप एडिटिंग या प्रूफ रीडिंग की तरफ नहीं जाते। ये वो स्टेज होती है जहाँ पे आप मिस्टेक्स करते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स या एनी काइंड ऑफ एरर्स। बट जब हम अपने कंटेंट को पॉलिश करते हैं, उसको एडिट करते हैं, तो वहाँ पर हम मेक श्योर करते हैं कि इट इज़ फ्री ऑफ ऑल द एरर्स एंड इट इज़ रेडी टू बी पब्लिश्ड। तो इस मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि आपने कंटेंट को एडिट और प्रूफ रीड किस तरह करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर दैट योर फर्स्ट ड्राफ्ट इज़ ऑलवेज रफ। आप जो पहली दफ़ा लिखते हैं दैट इज़ ऑलवेज रफ। वहाँ पर यू शुडंट बी वरीड अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स, बिकॉज वहाँ पर आपका फोकस होता है टू प्रोवाइड ऑल द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन और टू राइट इट डाउन। वहाँ पर आपका फोकस ये नहीं होता कि आपने एक पॉलिश्ड वर्जन क्रिएट करना है। यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन राइटिंग। हमने पॉलिश वर्जन कहाँ पे क्रिएट करना होता है? ड्यूरिंग द एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग फेज। नाउ देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ व्हेन यू आर गोइंग टू एडिट योर कंटेंट। नंबर फर्स्ट इज टू एडिट विद द फ्रेश माइंड। आपने करना ये है कि राइटिंग के बाद हमेशा आपने जो पहला ड्राफ्ट लिख लिया उसके बाद हमेशा ब्रेक लें, ताकि आप जब एडिट करने बैठें तो आप उसको फ्रेश माइंड के साथ एडिट करें। क्योंकि जब आप लिखने के बाद फ़ौरन एडिट कर रहे होते हैं तो आपका माइंड फ्रेश नहीं होता। सो वहाँ पर चांसेस होते हैं कि आप दोबारा वही मिस्टेक्स करोगे या कुछ ऐसी चीज़ें हैं या मिस्टेक्स हैं जो आपसे स्किप हो सकती हैं। सो ऑलवेज टेक ब्रेक बिटवीन राइटिंग एंड एडिटिंग, ताकि आपका माइंड थोड़ा-सा रिलैक्स हो और आप उस रिलैक्स माइंड के साथ एडिट करें। इफ़ यू हैव टाइम तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अगर आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लॉग आर्टिकल आज लिख रहे हो, तो उसको लिख के छोड़ दें। देन कल आप फ्रेश माइंड के साथ उसको एडिट करें, ताकि आपको वो मिस्टेक्स अच्छे तरीके से नज़र आएँ और आप उनको करेक्ट भी कर सकें। इससे फ़ायदा क्या होता है? आप जब एक ब्रेक के बाद एडिट करते हैं तो आपकी एनर्जी जो है वो आप रिलैक्स माइंड के बाद यू आर विद रिन्यूड एनर्जी एंड फोकस, आपका फोकस जो है वो भी इंक्रीज़्ड हो रहा होता है। एंड देन विद योर इंक्रीज़्ड एनर्जी it is easy for you to spot mistakes and to correct them, and then it also improves productivity जब आप breaks लेते हैं। This is the goal। जब आप एडिट करने बैठे हैं, दिस इज समथिंग आई ऑलवेज टेल ऑल कंटेंट राइटर्स कि आप अपने कंटेंट को लिखने के बाद एक दफ़ा ऊंची आवाज़ में उसको रीड आउट करें। आप एक दफ़ा नहीं करें, आप 2-3 दफ़ा रीड आउट करें, क्योंकि रीड आउट करने से क्या होता है कि आप जहाँ पे आपने कोई मिस्टेक की होगी, आपने कोई पंक्चुएशन मार्क मिस किया होगा या वर्ब का इनकरेक्ट यूज़ किया होगा, वहाँ पे आपकी ज़ुबान अटक जाती है। जैसे आप अक्सर कुरान पाक भी रीड कर रहे होते हैं, तो अगर कोई भी इस तरह की मिस्टेक हो रही होती है, जहाँ पे लाइक ज़ेर ज़बर की मिस्टेक आप कर रहे होते हो, तो आप वहाँ पे रुक जाते हो, आपकी ज़ुबान अटक जाती है। सेम इज़ द थिंग विद राइटिंग। आप जब एडिटिंग में अपने कंटेंट को ऊँची आवाज़ में पढ़ते हो तो आपको मिस्टेक ज़्यादा अच्छे से उनको आइडेंटिफ़ाई करने में आपको हेल्प मिलती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज यू शुड बी स्लो। आपने रश रीडिंग नहीं करनी है कि आप तेज़-तेज़ पढ़ रहे हो, क्योंकि उससे आप मिस्टेक्स आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकेंगे। सो स्लोली अपने कंटेंट को रीड आउट करें, फोकस ऑन ऑल द मिस्टेक्स। कोई भी ऑकवर्ड फ्रेजिंग है, कोई भी सेंटेंस में रिदम नहीं है, स्ट्रक्चरिंग करेक्ट नहीं है, तो आप उसको नोट डाउन करते जाएँ। आप जस्ट ड्यूरिंग रीडिंग उसको हाइलाइट करते जाएँ, एंड वंस यू आर डन विद रीडिंग तो आप उसको फिर करेक्ट करें। इससे क्या होगा कि आपका नेचुरल जो राइटिंग में फ्लो है वो इम्प्रूव होता है और आपकी राइटिंग ज़्यादा प्रोडक्टिव भी होती है। अब आपको स्क्रीन पर एक पैराग्राफ नज़र आ रहा है, इसको ज़रा पढ़ें। नाउ आपने देखा होगा कि पढ़ते हुए आप स्टक हो गए होंगे इस पैराग्राफ पे, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक्स है। सो आई विल रीड इट। ब्लॉगिंग इज अ ग्रेट वे टू शेयर योर थॉट्स एंड आइडियाज विद अ वाइडर ऑडियंस। इट अलाउज। अब यहाँ पर मैं रुकी क्योंकि आफ्टर विद अ वाइडर ऑडियंस फुल स्टॉप आना था जो यहाँ पर मिसिंग है। तो ऑटोमेटिकली जब मैंने अटेंशन से उसको रीड किया तो मेरी नजर गई कि देयर शुड बी अ फुल स्टॉप। नाउ लेट्स रीड मोर। It allows you to connect with people who share your interests and passions. Writing regular can help you. Now, there is one more mistake. It should be writing regularly can help you. Writing regular can help you to improve your writing skill. So again, you can see यहाँ पर मैं फिर से stuck हो गई जब मैं read कर रही थी, because what should be the right sentence? Writing regularly can help you to improve your writing skills. It won't be improved. It will be improved.
एंड डेवलप योर पर्सनल ब्रांड। सो यू सी कि जब हम कंटेंट को ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं तो जहाँ पर मिस्टेक्स होती 90% ऑफ द टाइम्स हम वहाँ पे अटक जाते हैं, उससे हम मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके ऑन द स्पॉट करेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप इसका करेक्टेड वर्जन पढ़ेंगे, अब आप इस पैराग्राफ को रीड आउट करें तो आपको पढ़ने में ज़्यादा फ्लो महसूस होगा और आप अटकेंगे भी नहीं। So that is why I always tell readers and I always advise them to read aloud after completing your first draft. The second step in editing your content is to follow a structured approach. इसका क्या मतलब है कि आप अपने कंटेंट को डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए एडिट करें। फॉर एग्जांपल आप उसको फ्लो, ग्रामर एंड क्लैरिटी के लिए सेपरेटली एडिट करें। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से क्या होगा कि आपका फोकस भी इन्हेंस होगा और आप उसको अच्छे तरीके से पॉलिश कर सकोगे। अगर आप फॉर एग्जांपल एक ही गो में ग्रामर मिस्टेक्स को भी करेक्ट करने की कोशिश करोगे या फ्लो को भी इन्हेंस करने की कोशिश करोगे या क्लैरिटी को भी देखोगे तो वो थोड़ा-सा आप उससे ओवरवेल्म हो जाओगे, आपका फोकस भी वैसा नहीं रहेगा। लेकिन आप जब स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करोगे तो आपका फोकस इंक्रीज़ होगा और आप अच्छे तरीके से अपने कंटेंट को पॉलिश कर सकते हो। जब आप फ्लो के लिए एडिट कर रहे हो तो उसमें आप क्या स्टेप्स करोगे? अपने कंटेंट को ऊंची आवाज़ से पढ़ें, टोन एंड स्टाइल की कंसिस्टेंसी को चेक करें, ट्रांजिशन वर्ड्स जो आपने यूज़ किए हैं उनको चेक करें, सेंटेंस का रिदम और लेंथ चेक करें। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमने राइटिंग एसेंशियल्स वाले सेक्शन में कवर की हुई हैं, तो अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप उस सेक्शन को जाके रिवाइज करें। देन फ्लो के बाद जब आपको क्लैरिटी के लिए अपने कंटेंट को एडिट करोगे तो उसमें आप ये चीज़ें चेक करें कि वेदर योर लैंग्वेज इज़ क्लियर एंड डायरेक्ट, आपकी वर्ड चॉइसेस क्या हैं, आप उनको चेक करें कि कहीं भी वीक वर्ड चॉइस है तो उसको आप करेक्ट करें। जॉर्गन को चेक करें कि आपने क्या उनको अगर यूज़ किया हुआ तो एक्सप्लेन किया हुआ है या क्या ऐसा कोई वे है कि आप उसको अवॉइड कर सकते हो। फ्लफ को आप चेक करें, अगर कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके कंटेंट में वैल्यू नहीं ऐड कर रहे, जस्ट फ्लफ ऐड कर रहे तो आप उनको इस स्टेज पे कट करें। एक्टिव वॉइस को आप चेक करें कि अगर बहुत ज़्यादा आपके कंटेंट में पैसिव वॉइस यूज़ हो रहा है, आपने उसको किस तरह से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सेंटेंसेस की लेंथ को चेक करें, अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस हैं तो आप उनको शॉर्ट करें। एंड देन फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप चेक करें एंड मेक श्योर करें कि फैक्ट्स एंड फिगर एक्यूरेट हैं और रेलिवेंट सोर्स के साथ राइटली लिंक्ड भी हैं। एंड देन जब आप ग्रामर के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पर आप वो सारी छोटी छोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को चेक करें जो हम यूजुअली अपनी राइटिंग में करते हैं। नाउ फॉर दिस पार्ट आप एक तो मैनुअली ज़रूर चेक करो, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं जो आप कॉमनली अपनी राइटिंग में करते हैं, जो मैं नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन भी करूंगी आफ्टर दिस एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग पार्ट। आप मैनुअली एक बार अपने कंटेंट को एडिट करोगे फॉर ग्रामर एंड देन देयर आर सर्टेन टूल्स दैट कैन हेल्प यू विद दिस पार्ट, जहाँ पे आपको बहुत सारी ग्रामेटिकल एरर्स जो हमारी ह्यूमन आई से मिस हो जाती हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो वो टूल्स कौन कौन से हैं जो आप यूज़ कर सकते हो? बहुत सारे टूल्स हैं, कुछ मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं और मैं आपको शो भी करवाऊंगी कि आप किस तरह से इनको यूज़ कर सकते हो। ग्रामरली है, गूगल डॉक्स है, हमिंगवे एडिटर है, क्विलबॉट है एंड एआई टूल्स भी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप इन टूल्स को यूज़ करते हुए अपने कंटेंट को किस तरह से एडिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।